मैं सुबह स्कूल नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? जब सारे बच्चे मुझे स्कूल में चढ़ाते कहते मैं मोटा हो गया हूँ। तो तुम्हारी ये जो भाई जैसी बहन है जुगन, वो तुम्हारा मजाक ऐसी उड़ने देती है, कुछ कहती नहीं है? तो अपने आप को तो देख मोटे, इतना कम खाया करना गेंडे। अब मैं क्या करूँ, खाने को देख के मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मुझे तो सारी दुनिया का खाना मैं अकेले ही खा लिया, लेकिन पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता। पेट की जिल्लत ना तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी मोटू। मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त, 2 महीने से बर्दाश्त करो, अब मैं नहीं करूंगा। अच्छा सुन मेरी बात, तू एक काम कर, वो तेरी चिड़ बना रहे ना, तू उनकी हुई खामी पकड़ ले, उनकी चिड़ पकड़ ले। काले को काला बोल दे जोर जोर से, लूले को लूला, लंगड़े को लंगड़ा। जिसकी जो कमजोरी है ना, जो खामी है, वो पकड़ ले। कोई इससे पहले तुझे बुली करे, तू उसको बुली कर, चिढ़ाने का मौका ही ना दे। समझ आया? मान ले मेरी बात। हाँ, मैंने ना एक बार यही किया था। एक बेचारा बच्चा था कमजोर सा, मैंने उससे बोला, अबे बेटा तू मांगने वाले का बच्चा लगता है। पूरे स्कूल में 200 बच्चों ने मुझे मिलके धो दिया। आज तक हड्डियों में दर्द होता है। हाँ मुझे याद है। क्या हंस रहा है बेटा? तेरा कजन बेटा, तूने कुछ किया कि नहीं किया? मेरा जिंदगी में एक उसूल है। हाँ, क्या तेरा असूल? उम्र देखी है अपनी, असूल है। खैर बोल क्या? वो है जब अगर बहुत सारे लोग मारो ना, मिल के मारो, ज्यादा सिक्योरिटी रहती है ना। वैसे भी ये इतना मोटा गेंडा कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या करता। अबे ओए, ये तेरा कजन है? ऐसे कजन के होने से अच्छा तो है कजन ही ना हो। यार तू मेरी बात सुन, बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ। मैं जुगन से बात करूंगा। अबे लेकिन यार उससे क्या बात करूँ? उसके अगेंस्ट तो वैसे ही इतनी कंप्लेंट्स आएंगी स्कूल से, उसने लॉन्डो को मारा है उसने। अब तेरी वजह से और कंप्लेंट्स आएंगी। सुन मेरी बात, ये तेरी मदद कर देगा, मैं कर दूंगा, जुगन कर देगी, कोई फायदा नहीं होगा। लाइफ में हमेशा अपने लिए स्टैंड खुद लेना सीख। चल शाबाश। अभी स्टैंड तो हुआ हूँ, मगर पहले खाना कम खाओ। मजाक सूझ रहे हैं? अंदर कर इसको। सारी चीजें तैयार है ना बेटा? चाय वाय का सारा इंतजाम हुआ है। टेंशन ना लेना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? और वो बिस्किट्स वो छुपा के रखे थे बच्चों से, सब खा जाते हैं। वो मैंने बिस्तर के नीचे छुपा दिया, आप टेंशन नहीं लें। हाँ ठीक। लगता है आगे तो बेटा सब जरूरत नहीं है अम्मी, रहने। दिल्ला भाई, मैं रवीना रिफा की ना बड़ी बहन हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कोविड की वजह से ना अम्मा किसी से हाथ नहीं मिलाती। अच्छा आइए प्लीज। आ जा। आइए तशरीफ रखिए। बैठो बेटा। आइए प्लीज, बैठिए। बैठो बेटा, अपना ही घर समझो जी। कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बाहर मैंने देखा खिड़कियों में इतने लोग हैं। ये कौन लोग हैं? खानदान है हमारा। इतना बड़ा खानदान, इतने सारे लोग, ये घर सबके लिए छोटा नहीं होता होगा? अभी तक तो छोटा नहीं पड़ा। अभी बेटे की शादी की है छोटे की, शायद उसको ना छोटा पड़ जाए। दरअसल मुद्दे की बात करते हैं, फालतू बात छोड़े। लड़की को बुलाएं, लड़की को देखना है। हमने जब लड़की की तस्वीर देखी तो उसको ब्राइट किया, तो हमें मतलब वो थोड़ा रंग सांवला लगा, तो हमने कहा इसको और ब्राइट करो, ब्राइट हुई नहीं। तो अब ये कि हम लड़की को लाइव देखना चाहते हैं, बुलाइए लड़की को। वो देखे मोबाइल के 100 तरह के ऐप से 100 फिल्टर लगा के रंग गोरा किया जा सकता है, तो हमने सोचा हम खुद ही लड़की को लाइव देख लेना। ठीक, बुलाइए लड़की को। जी। हाँ आ गए। आजा बेटा आजा। हाँ, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहू है। वालेकुम अस्सलाम। आप चले जरा मेरे साथ, वो घर दिखाऊं आपको। मैं मामा मैं चला जाऊं ऊपर? जाओ, और घर ऊपर नीचे से सही से देखना। जाओ। ओके। आजा। जी। आप कुछ लीजिए ना। जी। सब करें। आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पतंग लेने आया था, और आप? जी एक्चुअली वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने आपको पतंग के बहाने से यहाँ भेजा है।
वो दरअसल वो चाहती हैं कि हम दोनों की आपस में शादी हो रही है ना, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों अकेले मिलके बात कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या क्या पसंद है? मुझे शीफे के पाए आहा और रफीक के पकोड़े तीखी मिर्ची वाले बहुत पसंद हैं। नहीं, मेरा मतलब है आपने MBBS किया हुआ है ना, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? जैसे मुझे आर्ट्स पसंद है वगैरह वगैरह। ओ जी, ये साइंस और ये आर्ट्स सब बेकार की चीज़ें हैं। आजकल तो हर बंदा नकल लगाकर ही पास होता है, और ये जितने डॉक्टर्स और जितने इंजीनियर्स हैं ना, सब नकल लगाकर पास हुए हैं। मेरा भी एक दोस्त था, उसने बड़े फरे मारे हैं और अब ब्रेन सर्जन है। नकल करके पास हुआ, ब्रेन सर्जन बन गया? माशाल्लाह से 10 बंदे खड़का चुका है अभी तक। क्या मतलब बंदे खड़का चुका है? और मतलब जी कि डॉक्टर का तो सिर्फ बहाना ही होता है ना, मौत जो है वो तो आनी आनी है, और किसी की आई तो नहीं ना टाल सकते। और वैसे भी 10 बंदे खड़का के वो एक्सपर्ट हो गया अपनी फील्ड में। और अगर आपके भी किसी जानने वाले को ब्रेन का मसला हो ना, तो मुझे बताइए। नहीं थैंक यू, वो मैं खुद देख लूंगी। इसीलिए कहते हैं बंदा प्रैक्टिस में ही आगे सीखता है। वैसे मैं अब ये पूछना चाह रही थी कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मुझे जी खंचे खेलने का बड़ा शौक है। अभी आप मुझे बंटे दें, 10 फुट लंबा किक लगा के दिखाऊंगा। अब मेरा मतलब आपको हॉबीज में कंचे खेलना पसंद है? जी। अब वैसे मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। अब रुके अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई है ना, अभी तो आप लोग सिर्फ हमें देखने के लिए आए हैं ना, तो अभी तो कुछ नहीं। ओ जी, बात पक्की होती रहेगी। मुझे भी आप पसंद आ गई हैं और आपको भी मैं पसंद आ जाऊंगा। बस ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दे दें, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा कि आप मुझे कितनी पसंद आई हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। सही से बोल, पूरा बोल, एक साथ बोल। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरे ख्याल में ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बॉल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। रुक जा। अब अच्छा वो और बताएं, आप लोग रहते कहाँ हैं आप लोग? कहाँ मर गए ये लोग, इनकी वजह से मैं भी नौकरी से निकाला जाऊंगा। फोन भी नहीं उठा रही। अम्मा जल्दी करें ना, ड्राइवर का फोन आ रहा है बाद में। ठीक है, वो दरअसल ये मेरे बेटे ने LLC किया है। माशाल्लाह। और वो चाहता है कि आगे भी और पढ़े, तो वो DDR करना चाहता है। और मैंने भी कहा ठीक है आप पढ़े। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। क्या मसला है? अम्मा जल्दी करें ना, ड्राइवर का फोन आ रहा है, हमें आगे भी जाना है। बेटा, अगर ड्राइवर ज्यादा तंग हो रहा है तो उसको अंदर बुला लेते हैं, उसको भी चाय शाय पेश करते हैं। नहीं, बस मेरी बात अब ख़त्म होती है। दरअसल मेरा बेटा चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करे और बहुत डिग्रियां ले, और ताकि उसका नाम रोशन हो। और बस मैं भी चाहती हूँ ठीक है आप बहुत पढ़ें, और मैं उसको पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह। मगर ये कौन सी डिग्रियां, कभी सुना नहीं इनके बारे में। तो ये बस मैंने भी BSc किया है। उसने तो भाई को भी नहीं पता। अच्छा तुम चुप करो। दरअसल मेरा बेटा आता है ना, उसको भी पता है, उससे मालूम करिएगा। अरे बेटा, कहाँ रह गए थे? कितनी देर हो गई, मैं तो किसी बंदे को तुम्हारे पीछे भेजने लगी थी। मामा, मैं पतंग लेने गया था। फिर मिली पतंग? नहीं, पतंग तो नहीं मिली। हाँ, मिल गई पतंग। देखो भाई, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। मैं बात करती हूँ सच्ची। दरअसल आपकी बेटी का जो रंग है ना, थोड़ा सा सांवला है। नहीं, ये रोजाना धूप में कॉलेज जाती है ना, तो इसलिए रंग थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं रोजाना क्रीमें लगा के ना इसका रंग गोरा कर दूंगी। मामा, मुझे तो इनका रंग बहुत पुरकशिश लगा है और मैं तो अट्रैक्ट हो गया। तुम चुप करो। वो दरअसल थोड़ी दुबली है, और थोड़ी भरी भरी लड़कियां शादी के बाद घर के काम काज संभाल लेती है ना।
हाँ वो दरअसल मेरी बेटी के ना पेपर्स चल रहे थे तो खाना पीना छोड़ दिया था इसने। अब तो पेपर्स खत्म हो गए तो अब खा पी रही है। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत सेहतमंद है। मामा मुझे दुबली ही लड़कियां पसंद हैं। वो आपने देखी थी ना जुनेद भाई की बीवी, जिनको वो छोड़कर भाग गए थे, मोटी सी जो थी। अच्छा तुम चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलो। दूसरी बात ये कि ये जो आपने समोसे और ये जो नमकीन वगैरह मंगाया है, इसका मतलब है कि आपकी बेटी को कुकिंग नहीं आती? मुझे कुकिंग नहीं आती। तो बेटा शादी के बाद हमने तुमसे कोई डांस करवाना है? तो मामा मैं बना लूंगा, मुझे आती है चाय बनानी। तुम चुप करो, नहीं तो मैं ये नहीं देखूंगी कि कहाँ बैठे, अभी जूती उतारती रहेंगी। अम्मा ड्राइवर का फोन आ रहा है बार बार, चले ना अब। बहन खाने बनाने की क्या बात कर रही हैं आप? आजकल तो इंटरनेट पे एक से एक तरकीबें, एक से खानों की, और फिर वो डब्बों वाले मसाले भी तो आ गए ना। आजकल लड़कियों के लिए खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बना लेगी मेरी बेटी भी। देखे जी, हमें और भी लड़कियां देखने जानी है, जैसा भी होगा ना हम सोच समझ के जवाब दे देंगे। और बस अब हमें इजाजत चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। चले बेटा, चलो ना, आओ। तुम क्या देख रहे हो मुंह बैठे हुए, आओ। जाए, वो आपको बुला रही हैं। ये किस किस्म के बदतमीज लोग थे, और ये खामियां क्या निकाल रहे थे रिफत में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और अम्मी आप ऊपर से एक्सप्लेनेशंस दे रही है कि चूंकि आपकी बेटी कॉलेज जाती है धूप में तो वो काली हो गई, कि नहीं उसको कुकिंग करनी आती है, उसको सफाइयां करनी आती है, वो सेहतमंद लड़की है। वो जैसी है वो है, उसकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहा है? क्या करें बेटा, जब रिश्ते की बात चलती है तो हमेशा लड़कों वालों को ही फौकियत दी जाती है। क्यों फौकियत दी जाती है? उनके अंदर ऐसा था क्या कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए? उनका अपना बेटा नहीं देखा? अम्मी और बाबा, आप लोग को पता है वो जितने भी कॉलेजेस के नाम ले रहे थे ना कि उनकी बेटे ने वहां से डिग्रीज ली है, वो एक भी कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे तो नहीं पता। तो ये कौन कौन सी डिग्रियों के नाम ले रही थी? आप ऑनेस्टली आप गूगल उठा के देख लें, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, कोई ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, शायद उसमें से एक होगी, सबका तो हमें नहीं पता होता ना। अम्मी एक तो डिग्री होगी ना जिसका मुझे पता हो, आप अभी गूगल खोल के देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद बेटा, हाँ, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया और गले भी नहीं मिली, और वो तो अभी से मेरी बेटी पे इतना रोक डाल रहे, शादी के बाद तो पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरी बच्ची का। तो चुप हो जाओ बिल्किस, मुझे कुछ सोचने दो क्या करना है। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि ये किस तरह से हमारी लड़की को रिजेक्ट कर सकते हैं? किन बेसिस पे? उन्होंने अपना बेटा नहीं देखा, उसको तो खुद से बात भी नहीं करनी आती है कोई। बाबा आप एक काम करें, आप अभी उनको कॉल करके गए कि उनकी बेटी की जितनी भी डिग्रीज हैं, उनके घर के पेपर्स, उनके गाड़ी के कागजात, एवरीथिंग, आप उनसे कहें कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए, स्पेशली लड़के की एजुकेशन की। हमारे ऊपर इतना रोब जमा के गए हैं, वो इतनी खलीज बातें करके गए हैं, अब हम जाके उनके घर पे उनका लड़का देखेंगे। क्या हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर नहीं होता तो हम करते हैं, पहली बार होगा ना हमारे घर में, अच्छी बात है, ये कोई गलत शुरुआत तो नहीं है। बल्कि एक काम करते हैं, यही बाहर होंगे, हम अभी जाके इनसे बात करते हैं, अभी पता लग जाएगा किस तरह के लोग हैं। जब आप लोग उनसे डायरेक्ट होके बात करेंगे ना हर चीज के बारे में, जिस तरह उन लोगों ने किया है, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। चलें, अभी चलें। ठीक है, चलें, लेट्स गो। तुम लोग मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? अरे तुझे बताया तो था कि रिश्ता करने आए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। रिश्ते के लिए आए थे या लोगों को बेवकूफ बनाने आए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस को सारी हकीकत पता चल गई है, तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। तुम एक काम करो, मुझे 2500 रुपए दो, रिक्शा कराओ, घर जाओ यहाँ से। काहे की 2500 रुपए दे? और रक्षे भी क्यों जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे। ठीक कह रही हो, देने की औकात भी नहीं है। यहाँ पर आके तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा दिखा दिया खुद को, और मुझे गरीब को फंसवा दिया। अब बॉस मुझे नौकरी से निकालेंगे और तुम तीनों को भी निकालेंगे। अच्छा चलो अपनी बकवास को बंद करो। तो ये असलियत है आप लोगों की? नहीं, ये तो हमारे ड्राइवर को है ना मजाक करने की आदत है। बताओ ना बेटा, क्यों नहीं बता रहे तुम? मेरी बात सुने, आइंदा किसी और की बच्ची में नुक्स निकालने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करें। हमें रिफत की शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, और इसको कोई कमी नहीं है रिश्तों की, और आप जैसे लोगों के साथ तो हम कभी भी उसकी शादी नहीं करेंगे। आइंदा अगर इस मोहल्ले के करीब भी नजर आया ना तू और तेरी ये फैमिली, तो इतनी धुलाई करूंगा मैं, इतनी धुलाई करूंगा कि चलो जाओ से, जाओ यहाँ से। मामा चलें,
इससे पहले कि धुलाई शुरू हो जाए। बात सुने, धुलाई से याद आया, वो मेरे भाई ने ना गाड़ी ली है, तो अगर आप लोगों को टाइम मिले ना तो प्लीज उसको आगे साफ जरूर करना है आप लोगों ने। बट रिफत, आई लव यू। अरे आई लव यू की निकल। चलो भाभी थैंक यू। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। बाबा, इस तरह के लोगों पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं अपने घर की बच्चियों के साथ? हमें वाकई कोई जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। ये पढ़ेगी, जॉब करेगी, शादी तो होती रहेगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और इस तरह के लड़कों के साथ तो कभी भी नहीं। चले भाभी, चल के समोसे खाते हैं।